आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन पे नेक्सस सिलेक्ट रीट आईपीओ के कि पहला दिन कितना पैसा जो है वो आया है नेक्सस सिलेक्ट रीट के अंदर। और ये बात बेहद ज़रूरी है कि हमको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों आज लिस्टिंग हुई मैनकाइंड फार्मा की, क्या उसको देखकर इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस है रीट को लेकर, जो भी आपके क्वेश्चंस है दिमाग में, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो दोस्तों नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट आईपीओ आज से ओपन हो गया। ये आईपीओ दोस्तों 11 मई तक ओपन रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी 2 दिन और बाकी है, 10th और 11th ऑफ मई। अगर इशू के बारे में बात करता हूं तो इशू 100 रुपीज के प्राइस बैंड के साथ आया है। 150 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 3200 करोड़ का ये इशू था, जिसमें से 1400 करोड़ का फ्रेश इशू एंड ओएफएस इज ऑफ 1800 करोड़। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बेसिकली अ रीट। यही है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रीट होता क्या है। तो दोस्तों रीट का मतलब क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये बात ध्यान रखिए, जैसे कि आप मान के चलिए जो नेक्सस है वो बेसिकली उसके आपको काफ़ी मॉल्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ऐसी जगह पे आपको कंपनी का लैंड देखने को मिल जाएगा जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक आम इंसान के लेन पहुंच के बाहर होता है, राइट? ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों जब भी कोई रीट आता है तो रीट के थ्रू आप कर क्या सकते हैं? रीट के थ्रू आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि नेक्सस है, मान के चलिए कि इनका काफ़ी एक अच्छी जगह लैंड एसेट है, राइट? और वहाँ पे चलिए कह सकते हैं मॉल भी है। तो वहाँ पर दोस्तों जहाँ पे इनका मॉल है और जहाँ पे उनका लैंड है, जिसकी वैल्यू अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, एक आम आदमी तो ले नहीं सकता, लेकिन इनके रीट के थ्रू आप दोस्तों उसके कैपिटल एप्रिसिएशन को यहाँ पर ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। यानी अगर जैसे जैसे दोस्तों वो जो लैंड एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे दोस्तों उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज और जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज है वो अनडाउटेडली ऐसी जगह पे है जहाँ पर लैंड का जो या फिर कह सकते हैं जो भी एप्रिसिएशन है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो अप्रिसिएशन के साथ साथ आप उस अप्रिसिएशन का फायदा ले सकते हैं। कैसे? इनके रीट के अंदर पैसा लगा के। अब यूनिट्स मिलते हैं इसके अंदर, अनडाउट शेयर्स मिलते हैं इन द सेंस, मतलब यहाँ पर आप पैसे लगा के उस कैपिटल अप्रिसिएशन को खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इतना महंगा खरीदना तो हमारी पहुंच के बाहर है। लेकिन हम जैसे इनके इस रीट के अंदर पैसा लगाते हैं तो जो लैंड के अप्रिसिएशन में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है वो स्टॉक की प्राइस में बेसिकली आ जाता है। और जिस तरह से कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती जाती है वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर फायदा होता जाता है। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे शॉर्ट एंड ब्रीफ कि रीट क्या होता है। और ऐसे ही दोस्तों जैसे ही कंपनी आई है, इसने क्या किया, इसको बोरोइंग्स के लिए पैसा चाहिए, मतलब जो बोरोइंग्स है उसको हटाने के लिए पैसा चाहिए। तो अपनी बेसिकली कंपनी डेट कम कर रही है और इसीलिए इनको आईपीओ लेके आना पड़ा, बेसिकली रीट आईपीओ लेके आना पड़ा ब्लैकस्टोन के द्वारा जो है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी का पैसा जो है वो इनकी लायबिलिटीज़ या फिर कह सकते हैं इनकी बोरोइंग्स को कम करने के लिए, यानी कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको कम करने के लिए, और कुछ हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, उसके थ्रू बेसिकली यहाँ पर कंपनी अपना रीट का पैसा यूज़ करेगी। ये तो आपको मैंने बता दिया, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के ऊपर कितना पैसा बेसिकली पहले दिन निकल के आया है। अब रीट के अंदर देखिए सीखने को काफ़ी कुछ नया है, क्योंकि ज़्यादा आते नहीं है। एक और बढ़िया बात क्या है कि इसके अंदर दोस्तों बड़ी बात यही है कि कोई भी रिटेल पोर्शन नहीं है। वापस आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी रिटेल पोर्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई रिटेल कैटेगरी नहीं है। और अगर आपको आईपीओ में लगाना है, यानी इस रीट के अंदर लगाना है, तो आप दोस्तों एचएनआई कैटेगरीज के अंदर गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे ये बात ध्यान रखिए, एचएनआई कैटेगरी में। और एचएनआई में याद रखिएगा मैक्स जो है वो 5 लाख तक की आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्स। मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा और मिनिमम यानी सबसे कम। तो मैक्सिमम आप 5 लाख तक का बेसिकली 5 लाख तक की वैल्यू का, यानी उसके अंदर जो शेयर आ जाएंगे उतना तक अप्लाई कर सकते हैं एचएनआई के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप रिटेल में मतलब आप 15,000 की एप्लीकेशन भी लगाते हैं तब भी वो एचएनआई कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और क्यूआईबीज के अंदर दोस्तों कितना है, क्यूआईबीज के अंदर करीबन 54.55% ऑफ द रिमेनिंग इशू, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पोर्शन ले लिया है। मतलब 3400 करोड़ में से बचा कितना है, मात्र 1852 करोड़, और उसमें से 842 करोड़ है एचएनआईज के लिए, यानी अदर्स जो कैटेगरी अब दिख रही है वो और कुछ नहीं, एचएनआई की एक कैटेगरी है। और क्यूआईबी जो है वो बेसिकली उनको 1010 करोड़ यानी 54.55 ऑफ द रिमेनिंग इशू दिया गया है। तो ये समझ में आ गया। एक और बड़ी बात बताता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों एचएनआईज या फिर हो क्यूआईबीज, इसके अंदर आप जब भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको आईपीओ किस्त मिलता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मतलब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इशू सब्सक्राइब होता है 5 गुना, आपने 5 एप्लीकेशन लगाई, तो इसका मतलब यही है कि आपको कम से कम एक पूरा लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कम से कम अगर यहाँ पे आप एक ही, मतलब ऐसा नहीं, पहले तो देखिए
रिटेल में होता क्या है, लॉटरी सिस्टम होता है। तो अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स है 10 और 10 में से अगर लगाते हैं तब भी कोई गारंटी नहीं कि एक आएगा। लेकिन क्योंकि इसमें से अगर मान लीजिए 5 गुना सब्सक्राइब होता है और आपने 5 एप्लीकेशन इसके लगा रखी है तो आपको 110% एक एप्लीकेशन मिलेगी। ये बात ध्यान रखिए। तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है कि क्या प्रपोर्शन होता है। इसके अंदर लॉटरी सिस्टम नहीं होता है, इसके अंदर प्रपोर्शनेट बेसिस पे सिस्टम होता है। उस तरह से दोस्तों जो IPO है, IPO के शेयर्स है वो बेसिकली अलॉट किए जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो दोस्तों पहले दिन का सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं ठीक रहा, बुरा नहीं रहा। कुल मिला के जो इशू है वो 27% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा 0.16 यानी 16% के आसपास का पैसा आया, यानी ऑलमोस्ट 163 करोड़ का वैल्यू मान सकते हैं जितना पैसा यहाँ पर QIBs ने पहले दिन इस रीट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरा है अदर्स कैटेगरी ने करीबन 0.4 यानी 40% के आसपास पैसा लगाया, यानी ऑलमोस्ट 336.79 करोड़ के शेयर्स के लिए इनके द्वारा बिडिंग की गई है। कुल मिला के पहले दिन 500 करोड़ की एप्लीकेशंस आई है टोटल मिलाकर, यानी 0.27% ये इशू जो है 27%, 0.27 नहीं 27% यानी 0.27 टाइम्स इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन हमने फर्स्ट डे के अंदर देखा है। सब्सक्रिप्शन ठीक है क्योंकि पहला दिन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। IPO उसको पूरा बनने के लिए फुली सब्सक्राइब हो जाएगा कैसे भी करके ये। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है डेफिनेटली आप सबके जहन में। तो ये बात मान के चलिए कि देखिए कंपनी या मतलब कहूँ नेक्सस को अगर बात करता हूँ तो कंपनी बुरी नहीं है। अगर आपका विजन लॉन्गर टर्म का है तो पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा पैसा बहुत बनने की चांसेस नहीं है। और लॉन्ग टर्म के अंदर भी यही है कि दोस्तों जितना इनका लैंड एसेट का कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, जितना इनका देखिए बिजनेस मतलब इन द सेंस मान के चलिए ज़्यादा तो यही है कि किस तरह से यहाँ पर ज़्यादा इनके जो लैंड एप्रिसिएशन है वो मिलता है। मोस्ट लाइकली देखिए हमेशा रीट के अंदर होता क्या है कि आपको ऑन एन एवरेज 8% तक के रिटर्न दे जाते हैं। मतलब हाल फिलहाल के अंदर जो रीट है वो इतने ज़्यादा कुछ खास अच्छे नहीं रहे, ये भी अपने आप में सच है। लेकिन ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्राइस बैंड पे दोस्तों ये लेके आए हैं वो थोड़ा सा नीचे है, मतलब इन्होंने जगह छोड़ी, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं छोड़ी है, इन्होंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया है ताकि पैसा आसानी से आ जाए। सेफ इन्होंने खेला है और जो प्राइस बैंड रखा है 100 रुपये का, ये इनकी NAV से भी नीचे है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सेफ खेला है, तो हो सकता है कि पैसा थोड़ा बहुत बन जाए लिस्टिंग पे, लेकिन बहुत ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं इसकी जो ग्रे मार्केट चल रही है करीबन 4 रुपीज़ के आसपास, यानी 4% के आसपास का अभी आपको प्रीमियम मिल रहा है। सो अगर 4% का प्रीमियम मिल रहा है तो ठीक है। अगर आप इस मतलब 4-5% और दूसरी बात अगर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू है तो बिल्कुल अप्लाई करके चलिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म वाले तो मुझे लगता है कि ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्गर टर्म वाले जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगा के चलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा मुझे लगता है कि बनना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी अच्छा करनी चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिखती है रैदर देन कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। तो यही है मेरा दोस्तों यहाँ पे व्यू। अब डेफिनेटली रोज़ का सब्सक्रिप्शन हम बात करते रहेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपने अप्लाई किया है या नहीं किया ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।